है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी एक मध्य प्रदेश में एक वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप की, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है और जो सैलरी है ना, बट सैलरी बहुत ज़्यादा 55,000 सैलरी इसमें, ठीक है। नियुक्ति कैसे होगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन के लिंक में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आवेदक का किसी भी विषय में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखो क्वालिफिकेशन क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपने आवेदक ने डाटा एनालिसिस प्रेजेंटेशन में पोस्ट में दक्षता होनी चाहिए, मतलब कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हो या फिर डाटा एनालिसिस प्रेजेंटेशन स्किल हो आपके पास, ठीक है। आवेदक को सोशल मीडिया से उपयोग से परिपूर्ण होना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। आवेदक को विकास संगठन यानी कि जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य, इंटर्नशिप का अनुभव तथा कम्युनिकेशन स्किल्स में दक्ष होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ ही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य होना चाहिए। आवेदक को संबंधित विकासखंड का स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। आपको जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो आप फर्स्ट जो है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। साथ ही यदि आपको आवेदक को डाटा विश्लेषण एवं प्रस्तुति कौशल यानी कि डाटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन स्किल में आपको निपुण होना चाहिए। साथ ही आपको प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट में आपको आना चाहिए, ठीक है। आवेदक को सोशल मीडिया का उपयोग करना आना चाहिए। डेवलपमेंट एंड रूरल स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। जो उच्च डेवलपमेंट और जो रूरल स्ट्रीम में उसको ही मतलब अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को हिंदी और इंग्लिश दोनों आना भी चाहिए। अब क्या है, देखो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में यदि आपने की हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अगर आपने डिग्री की है तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। 50% अंक आपने ग्रेजुएट में लिया हो। साथ ही यदि आपके पास, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा विश्लेषण, कंप्यूटर शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा या कोर्स आपने किया है, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि आपने किया हुआ है तो भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें डिग्री के 10 मार्क्स हैं, डिप्लोमा के 7 अंक मार्क्स हैं, ठीक है। कोर्स प्रमाण पत्र 1 वर्ष का, उसमें 5 अंक है। कोर्स प्रमाण पत्र यदि 6 माह का है तो किसी 1 वर्ष के बीच है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। साथ ही यदि आपके पास सर्टिफिकेट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल और वर्क है, ठीक है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा यदि आपने कहीं वर्क वगैरह किया हो तो और इसको स्किल हो आपके पास, यदि वो भी है आपके पास तो आप इसमें वो लगा सकते हो। जैसे 6 माह तक का तो 1 अंक मिलेगा, 6 से 1 वर्ष तक का 3 अंक, 1 से 3 वर्ष का तो आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। यदि एक्सपीरियंस हो, यदि आपको कहीं का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो आपके पास, इंटर्नशिप विद रिकॉग्नाइज्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं से आपने इंटर्नशिप की हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 6 महीने से 1 वर्ष तक का क्या हो तो 3 अंक मिलेंगे, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का क्या हो 5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के यदि आप निवासी हैं तो आपको 10 अंक अलग से इसमें मिलेंगे, ठीक है। 10 अंक आपको दिए जाएंगे। किसी अन्य जिले के, संबंधित जिले का निवासी यदि है तो आपको 5 अंक, अन्य जिले का निवासी है, किसी और जिले के निवासी है तो आपको 5 अंक उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप अपने अपने जिले में ही होगा कि आप अपने जिले में ही बने। इंटरव्यू होगा 15 अंक का इंटरव्यू होगा, योग्यता 100 अंक की, क्योंकि 100 अंक के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र 15/1/2024 से स्टार्ट होगा जो कि 29/1/2024 तक चलेगा। आवेदन के लिए कोई फीस वगैरह देना नहीं होगा। आपको ईमेल आईडी पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनकी ईमेल आईडी पे ये सारी एक फॉर्म आएगा, जिसकी फॉर्म की वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ कि फॉर्म उसको कैसे क्या फिल करना है, ठीक है। उसके आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी तो उसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। मापदंडों में इसके अनुसार वरीयता प्रथम 10 अभ्यर्थी को साक्षरता हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यदि एक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, जैसे आपने इंदौर डिस्ट्रिक्ट चुना और इंदौर डिस्ट्रिक्ट में से अगर 100, 200, 300 लोगों ने फॉर्म भरा ना, तो बट सबसे ज्यादा जो अंक वरीयता आ रही है, ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर आपके प्रथम 10 अभ्यर्थी को ही बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। कलेक्टर कार्यालय साक्षरता हेतु कम से कम 7 दिन के पूर्ण पहले ही आपको सूचना दे देंगे। 7 दिन में आप मतलब जब इंटरव्यू होगा तो जैसे 7 तारीख को इंटरव्यू तो आपको 1 तारीख को बता दिया जाएगा कि आपको 7 तारीख को इंटरव्यू। यदि आवेदक 1 से अधिक जिलों में साक्षरता हेतु पात्रता हासिल करता है तो साक्षरता तिथि समान होती है, तो संबंधित साक्षरता हेतु नियत तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप 1 से ज्यादा जिलों में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। साक्षरता सहित चयनित मापदंड अभ्यर्थी को प्राप्तांक के आधार पर अंतिम वरीयता सूची दी जाएगी, जो आपका लास्ट बनेगा ना मेरिट, उसी के ऊपर दी जाएगी, ठीक है।
ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी, कोई स्थायी नहीं है, ठीक है, कभी भी आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। आवेदक को ईमेल का विषय क्या डालना है, आपको ईमेल पे विषय क्या डालना है, एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलोशिप, आपका नेम ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट अंकित करना है, ठीक है। अगर एक ही जिले में एक से अधिक आकांक्षी विकास खंड है तो अभ्यर्थी उन विकास खंडों का नाम उल्लेखित करते हुए संयुक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या डाले, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर उसकी स्ट्रीम देखी जाएगी, रूरल डेवलपमेंट की स्ट्रीम या उच्च शिक्षा उसकी देखी जाएगी, डिग्री डिप्लोमा के हिसाब से उसको देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस ये जो पीडीएफ है इसमें जितने भी डिस्ट हैं, ठीक है, जितने भी डिस्ट हैं उनकी सभी डिस्ट पे एक एक पोस्ट ही है हालांकि, ठीक है, जितनी भी डिस्ट है उस पर एक एक पोस्ट है। ये निकली हुई है 32 पोस्ट पे, 32 जिलों में निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। और इसमें देखो कौन कौन सी जिलों में निकली हुई है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, अनूपपुर, ठीक है, भिंड, दमोह, धार, डिंडोरी, गुना, झाबुआ, कटनी, खंडवा, ठीक है, शिवपुरी, शहडोल, पन्ना, राजगढ़, सतना, शहडोल, शिवपुरी, ठीक है, टिमोर, उमरिया और बरवानी, ये सभी की आप लोग की इसमें सारी चीज़ें दे रखी, ठीक है। पद का नाम जो है वो स्पेशल ब्लॉक फेलोशिप है, ठीक है। 1 पोस्ट टू इच ब्लॉक के लिए, एक एक ब्लॉक के लिए एक ही दी गई है, इसमें 55,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लिस्ट वाइज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया, आप इसमें चेक कर सकते हैं अपना जिला कौन सा है, उस हिसाब से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आवेदक जमा करने है तो ईमेल आईडी का उपयोग करना है, आपको ईमेल आईडी के बेसिस पे करना है, ठीक है। विषय में एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलोशिप आपको इस टाइप से डालना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलो नेम ऑफ ब्लॉक टेस्ट, ठीक है, ठीक है, आपको डालें एप्लीकेशन फॉर एबीपी फेलोशिप, आपका नाम, नेम ब्लॉक का नाम और ब्लॉक ऑफ डिस्ट आपको डाल देना है, ठीक है। आवेदन का प्रारूप में डाउनलोड कर भरकर आपको हाथ से भरना है इसको, ठीक है। जो फॉर्म होगा हाथ से भर हस्ताक्षर उपरांत स्कैन कॉपी सारी जितनी भी आप लगाओगे ना, जितनी भी उसमें डालोगे उसकी सारी स्कैन कॉपी के साथ एक पीडीएफ बना देना है, पीडीएफ बना के उनकी जो आईडी है उसके ऊपर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। यदि और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपकी सारी जानकारी आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए, वैकेंसीज के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।